परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। पहनी पाव में पनही, चलत चटकनी चाल, संग केतिक मोमिन, चलत होत खुशहाल, चलत होत खुशहाल। सबों ने भेख पहरा, खेल दुखदाई है, चिंता कराने वाला है, और धाम की लीला सुखदाई है। जो जो होवे अरश नजीक, त्यों त्यों होवे दुख दूर। उसके लिए ब्रह्म लीला आई है प्राणाधार सुंदर साथ जी, और हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इस जागनी रास में सुख का जीवन बिताना है। मोमिनों को श्री जी साहिब ने चीरक वस्त्र धारण करवाए और खुद भी पहन लिया। कैसे बताऊं मैं आपको, वाणी क्या है, रहनी क्या है, जीवन। इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ विद फुल एंजॉयमेंट, फुल एनर्जी, विद फुल कंपैशन, तो बीत रहनी है। और रहनी से अलग क्या है, केवल दुख है, चिंताएं हैं, विपदाएं हैं, समस्याएं। रहनी और कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने जीवन की सभी संभावनाओं को छूना चाहते हैं कि क्या ये भी हो सकता था, क्या ये भी हो सकता था, हाँ, समस्त जितनी भी आपकी संभावनाएं हो सकती थी, क्या क्या इतना भी आनंद लिया जा सकता था, तो उसके लिए रहनी है। फुल पोटेंशियल, आपका जो फुल पोटेंशियल है ना, उसमें अगर आप जीना चाहते हो तो, और कहीं जीव सृष्टि की तरह से घिसट घिसट के जीना चाहते हो, उनकी संगत ज्यादा करोगे तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, आप हो ब्रह्मा। अब उसमें कल श्री जी ने क्या कराया, छुआछूत छुड़वाया और चीरक वस्त्र धारण कराए, सब कुछ कराया। तो अब श्री जी ने जब छुआछूत छुड़ा दिया तो मोमिन और ये चीरक वस्त्र इसमें खुशहाल हो गए। हम भी अपने जीवन में अपना सकते हैं सुंदर साथ जी। आप चीरक वस्त्र तो क्या होता है, वो टुबके लगे हुए होते हैं ना, छोटे छोटे जोड़ लगे होते हैं जगह जगह। तो अगर इतना नहीं तो राज जी कहते हैं सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर काम आएगा। कपड़ा 200 रुपए मीटर भी आता है और 2000 रुपए मीटर भी आता है, काम उसका तन ढकने का ही है। अगर इतना भर काम है तो 200 रुपए मीटर से काम चलाओ। जरूरी नहीं है कि फटा हुआ पहन के हमें दिखाना है हम आशिक हैं। फटा मत पहनिए, गंदा मत पहनिए, साफ सुथरा। उसमें जैसे कॉटन होता है, सॉफ्ट कॉटन, वो जो नरम होता है वो पहनिए। वो जो पॉलिएस्टर वगैरह जो स्किन फ्रेंडली नहीं होते वो ना पहनिए, काम चलेगा। जब 200 रुपए मीटर में काम चल रहा है तो 2000 में जाने की क्या जरूरत। जितना तुम ये सब चक्करों में पड़ते हो, तो एक सबसे बड़ा रोग तो ये लगेगा कि फिर हमने जो धनी को रिझाना था उसकी जगह संसार को रिझाना शुरू कर दिया। आपका माइंडसेट बदल गया। अब आप उस काम में लग गए जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। दुनिया को रिझा रहे हो, रिझेगी कभी। तुम 2 कदम ऊपर चढ़ोगे, 3 कदम नीचे गिरोगे किसी की नजर में। जिसको भी रिझाना चाह रहे हो ना, ये मंजिल कभी तय नहीं होएगी। और वही एनर्जी और टाइम लगाया होता राज्य को रिझाने में, तो हर जो सीढ़ी चढ़ गए उसे कभी उतरना नहीं पड़ता।
जो को रूप जिसने भी जैसी कुर्बानी कर दी, फिर उसके आगे की बात ही होती है हमेशा। तो सबसे बड़ा खेल तो ये शुरू हो जाता है और हट जाता है, खत्म हो जाता है चीरक वस्त्र से, सादगी से। जैसे कल चौपाई आई ना, पट पहर खाए चीकना, हेम जवेर श्रृंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, जो दुनी करीब होता। जब आपने मुर्दार कर दिया तो मौज है। मैंने वो पहना जो मुझे अच्छा लग रहा, कंफर्टेबल है, बस मुझे रिझाना ही नहीं संसार को, सिर्फ धनी को। और उससे और 100 तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है साहब। अब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मोमिनों को चीरक वस्त्र धारण किया रहा है। इंद्रावती पहले खुद करती है, फिर मोमिनों को करने को कहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने भी चीरक वस्त्र धारण कराया श्री जी साहिब ने, और पाँव में खड़ाऊ पहन लिए जैसे फकीर या साधु लोग पहनते हैं। अब देखिए ना, कहाँ वजीर के लड़के थे, रेशमी लिबास, एक से बढ़कर एक राजा होता है वजीर भी लगभग देश का, और कहा हंसते हुए इंद्रावती पहन रही है। क्योंकि ये याद रखिएगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जो मेरे प्रीतम को अच्छा लगे, जब वो करोगे तो ही तो लाभ है। और कैसी चाल चल रहे हैं, चलत चटनकनी चाल, लटक मटक बड़ी तीव्र गति से चलते हैं। संकेतिक मोमिन चलत होत खुशहाल। अब श्री जी जब चलते हैं तो कोई अकेले थोड़ी, उनके साथ हर एक का दिल होता है चलने का। तो मोमिन चलते जाते हैं, मीठी मीठी फकीरी वेश में बातें करते जा रहे हैं, और सबको बहुत आनंद हो रहा है। सबों ने भेख पहनी, मैं इस चौपाई को 4 बार पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबों ने भेख पहनिया, देख अपने साहिब। देखा, जब हमारे साहब ने पहन लिया चीरक, तो अब जब पहन रहे हैं ना, तो और ही आनंद हो रहा है। मैचिंग मैचिंग, फकीरी फकीरी, अच्छा ही वो लगता है, सुखी उसी में ही है। तो बड़े खुश हो गए। कहीं जगह वाणी में बीतक में श्री जी आता है, सुंदर साज जी, कहीं सिर्फ साहिब आएगा, कहीं श्री जी साहिब आएगा, बात एक ही है। हाँ, यही, और यही शब्द जब तारतम्य में आता है तो इसका भी हमें जो निरादर या घृणा नहीं करनी है। ये वही है हमारे साहिब, प्रीतम एक है। इनको किसी भी नाम से संबोधित कोई भी करे, धनी के सारे नाम प्रिय हैं, सारे नाम आदरणीय, क्योंकि मेरे धनी के यही स्वभाव होना चाहिए। सबो ने भेक पहनिया, देख अपने साहिब, चाह खेल देखन की, हुई बड़ी खुशहाली तब जो चाह देखने की, खेल देखने की चाहना थी ना धाम में, अब तक तो शायद खुशहाली थी नहीं। जैसे जैसे तुम हादी के अनुसार ढलते जाते हो, वैसे वैसे खुशहाल होते जा रहे। अब ये बड़े खुशहाल हो गए। खैर, खेल देखने की चाह थी, अब आ रहा है ना मजा। इसका सब कुछ और है। हृदय में प्रेम हो तो समझ में आएगा आपको। श्री जी ने अपनी गठरी रखी, सुंदर साथ ने कंधे पर अपनी अपनी गठरी रखी। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अम्मा, उनके लिए 1-2 बैलगाड़ी या हथगाड़ी ले ली गई है। अब चल रहा है, ये क्या चल रही है, कैंपिंग चल रही है। ये क्या चल रहा है, एडवेंचर चल रहा है। लेकिन इसमें सुख क्या है, प्रियतम के साथ, भीतर से भी और बाहर से भी। तो जो चाह देखने की, खेल देखने की चाह थी ना, अब जाकर उसमें खुशहाली आई है। श्री बाई जी भेख बनाइया, शोभित है निर्गुण। और श्री बाईजू राज ने भी, सबने, तो हम भी, इनको जरूरत नहीं है, अमलावती है, ये पार हो चुकी हैं। कहते ऐसे कैसे, साहिब ने सादगी तो निर्गुण माने बिल्कुल एक कलर की साड़ी जो होती है, बिल्कुल सिंपली साध्वियों की तरह से उन्होंने वेश कर लिया। साज फकीर राख कर, जंग दज्जाल से करे मोमिन, तैयारी हो गई। जिस दिन आपके हृदय में से ये रोग निकल गया ना कि लोग क्या कहेंगे, जिस दिन औरों के ओपिनियन का आपके ऊपर से बोझा हट गया, जिस दिन आपकी ये गुलामी खत्म हो गई ना कि सामने वाले ने कहा थम्स अप तो आप खुश, थम्स डाउन तो आप उदास। जब तक ये रिमोट सामने है ना, तब तक आप गुलाम हो। जिस दिन ये रिमोट आपके पास आपने ले लिया कि सामने वाला आंखों से कह रहा, मुंह से भी नहीं, ये क्या पहना, जो मुझे अच्छा लगा वो पहना, बड़ा सुंदर जीवन है, बड़ा सुंदर जीवन है। यही कारी कामरी सभी परमहंसों ने, ब्रह्ममुनियों ने पहनी, बड़ा सुंदर जीवन है। नहीं करनी पड़ेगी, चाहे तुम नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे तुम हाउस वाइफ हो, जहां से भी लोगे सर तो झुकाना ही पड़ेगा ना। और इसके बदले में मिला क्या, रिझेगा तो फिर भी कोई नहीं।
जो तुमसे प्यार रखता हो वो हर तरह से तुमसे प्यार कर रखता है। वो देखता है कभी पहनावा? आप देखते हो जिससे प्रेम रखते हो उसने क्या पहनावा पहना? नहीं। और जो प्यार नहीं रखता कितना अच्छा पहनावा करके आओ, वो फिर भी व्यंग्य करेगा आपको देख के। अब श्री जी साहिब जो है मंदसौर आ गए, विक्रमी संवत 1738। अब ये यहाँ 8 महीने रुकेंगे। अब प्राणधार सुंदर साथ जी, जैसा कि श्री जी साहिब ने कहा था सुंदर साथ को कि चल लो यहाँ से, यहाँ बहुत तबाही होने वाली। जैसे मैंने कल आपको बड़े महाराज जी की बात बताई थी ना, लेकिन सारा खेल किस चीज का है सुंदर साथ जी? ईमान का, विश्वास का। हम कितनी बात राज्य की मानते हैं और कितनी नहीं मानते, जितनी में हमें सहूलियत होती है उतनी बात तो मान लेते हैं, और जहां असुविधा होती है वहां पर कहते हैं पता नहीं। हम्म? अब जब महाराज जी ने भी कहा था तो कह रहे भाई घर, सदगुरु सरकार साहब कहते भाई इतिहास में आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। महाराज जी तो कहते रहे महाराज जी, लेकिन ऐसा कहाँ संभव था। सरकार कहते थे, सदगुरु सरकार साहब कहते थे कि भाई रियासतें तो बदलती देखी थी, राजा तो बदलते देखे थे हमेशा, लेकिन प्रजा बदलते पहली बार हुआ। भाई एक एक देश का कोई एक राजा था, दूसरे ने हमला किया, दूसरा राजा हो गया, तीसरे ने किया, तीसरा जीत गया। अब जो आएगा वो प्रजा की सेवा करेगा और उनसे कर वसूल करेगा, बस सिंपल था, हमेशा ऐसे रहा था। प्रजा पहली बार बदली कि इधर वालों को उधर जाना, उधर वालों को उधर जाना, तो जो जहां से आ रहा है उसे मारा काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है ना। तो सुंदर साहब ने महाराज जी के समय में भी यही कहा, अरे हमारा घर यहाँ, दुकान यहाँ, कारोबार यहाँ, जमीन यहाँ, खेती यहाँ, वहां जाके क्या करेंगे, कैसे चले जाएं एकदम से। आपने कहा और कि वो भी मोमिन है जो बिना बोले ही छोड़कर चल रहे हैं श्री जी के साथ। कितने आए आए कर मिले, चुपैया आ रही ना कि ये भी सुंदर साथ आकर श्री जी से मिला, चर्चा सुनाई, आ गए और समझदारी ली और पीछे पीछे चल दिए। एक वो भी है जो हंसते हंसते छोड़कर चल दिए साथ में, एक ये भी है जिनके बोलने पर भी नहीं छोड़ रहा, अब ये रोएंगे। हमने क्या बनना है सोच लो। अगर हृदय से माया छोड़ दी तो रोना नहीं पड़ेगा, हंसते हंसते जीवन कटेगा बड़ा अच्छा। खुद ऑप्शन ऑप्ट करो ना। माया तुम्हें रुला रुला के छोड़ दे, उससे पहले हंसते हंसते से छोड़ दो प्रीतम के लिए, तो तुम्हारा गौरव भी बचा रहेगा, नहीं स्वाभिमान भी बचा रहेगा। बाद में जब धक्के मार के निकाल दिया माया ने और फिर शरणागत होते हो तो फिर खुद ही तो सर झुकता है। अभी सर उठा कर कहो धनी छोड़ दिया आपके लिए, तेरे लिए सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ। भीतर से छोड़ दिया, काम बन गया। और जिन्होंने नहीं मानी बात, फिर क्या होता है, श्री जी के समय में भी महाराज जी के समय में तबाही वही हुआ। औरंगजेब ने हमला किया, किसी का सर गया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पांव काट दिया, किसी के खेत उजाड़ दिए, किसी का घर जला दिया गया। बुरा हाल। जैसे सेना जब हमला करती है तो करती है, लूटपाट काट मार काट करती है। अब मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि ये जो सब कुछ हुआ ये जीव सृष्टि के साथ हुआ होगा, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के तो सर पे खड़ा हुआ एक पाए। लेकिन जो भी सुंदर साथ श्री जी के शरण आया, तारतम लिया, वो सब उनको सुरक्षित बचा तो लिया, लेकिन जंगलों में जाकर छुप गए आबादियों को छोड़ के, क्योंकि लूटपाट तो जंगलों में नहीं होती ना, आबादियों में होती है। सेना आएगी तो इतना बड़ा क्षेत्र कहाँ ढूंढेगी, तो वहां सब छुपे हुए हैं, ना खाने का होश, ना पीने का पानी, ना कुछ व्यवस्था, कुएं वगैरह सब, ये सब तो गए ना। घर परिवार जहां आराम से बैठे थे। तो इससे क्या समझ में आता है, हंसते हंसते खेल को छोड़ दो, नहीं तो रोते रोते तो छोड़ना पड़ेगा। ये हमारी वाणी के आखिरी के प्रकरण आते हैं, जब पाठ समाप्ति होता है तो उसमें आप कभी ध्यान से सुनिएगा, ये चुपाई आती है कि हंसते हंसते खुद छोड़ दो। नहीं जी, एंड तक चिपटे रहेंगे खेल को, हमारे ये घर, हमारा घर ये है, हमारा परिवार ये, फिर दुख होगा, फिर तो बड़ी दुखद स्थिति हो गई मोमिनों की। और उसी दुखद स्थिति में एक ही जन याद आए, श्री जी साहिब। तो क्या हुआ, कृपा राम इत आइया तहा पाती ले पुकार, उदयपुर का 7 पहाड़ों में ने हुआ विलाप करन हार। कहते पाती लेकर पुकारता हुआ दूर से, श्री जी श्री जी श्री जी साहब। कदमों लगा रो रो के बुरे हाल, रो रो के बुरे हाल।
इस साथ का हाल बहुत खराब है श्री जी साहिब, बहुत खराब है। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। सुंदर साहिब जी, हम खेल को सच मानते हैं, दुखी होते हैं और धनी को दुख कर देते हैं। किसको दर्द हुआ? ये जीव को दर्द हुआ, क्योंकि कह दिया जाता है ना, विद्वान तो कह देते हैं अरे पार ब्रह्म तो ज्ञान दुख से परे है, ये सब परे है, उनको कुछ नहीं होता। फिर ये दर्द किसके लिए लिखा जा रहा है? मरु के जीव को दर्द हो रहा है, इंद्रावती जी को दर्द हो रहा है, श्री जी को दर्द हो रहा है। हम गलती करते हैं, हम खेल को सच मानते हैं, हम धनी की बात की अवहेलना करते हैं और फिर खुद दुखी होते हैं और उनको दुखी करते हैं। मैं समझता हूं अगर आपको थोड़ा सा भी राज्य से प्यार हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि मैं अपने को तो जो मर्जी हो जाए मुझे, लेकिन मेरे धनी को मेरे से कभी दुख नहीं होना चाहिए। ये प्रेम की बात है। जहां प्रेम नहीं है वहां तो केवल ही अपने बारे में सोचा जाता है, लेकिन जहां प्यार होता है वहां दिल करता है कि कुछ हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, मेरे धनी के चेहरे पे शिकन ना है। और राज्य कहते मेरे शिकन चेहरे पे तभी आती है जब तू उदास है, वरना मुझे ब्रह्मांड में कौन उदास करेगा। तो हमें उनको दर्द नहीं देना चाहिए, हमें अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए और जैसा वे बता रहे वैसा हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। अब श्री जी को दर्द हुआ, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद, जैसे सुंदर साध का कष्ट सुना। इंद्रावती जी की सुरता चढ़ी और वालो वीरा रस का प्रकरण उतरता है सुंदर साध जी, और इंद्रावती जी कहती हैं कल नहीं, आज नहीं, अभी के अभी। कभी आप पढ़ो, क्या बढ़िया पैरवी करती है इंद्रावती जी हमारी धनी से, और जो रूह धनी से सच्चा प्रेम करती है। इंद्रावती जी ने तो स्पष्ट कहा कि मेरी एक नजर राज्य पर और एक तुम पर है, बस इसीलिए मुझे दुख है, नहीं तो मुझे कोई दुख नहीं है, वो जो नजर तुम पर है यही तो उनका प्रेम है, यही तो उनका स्नेह है, इसीलिए तो हमारी वो सबसे आदरणीय है। कौन किसने सोचा हमारे लिए, एक उनके अलावा। मैं एक बार पन्ना जी में था और मैंने ये वाला प्रकरण पढ़ा, उसमें ये चौपाई पढ़ी, मैं कितने घंटे रोता रहा। इंद्रावती जी कहती हैं कि राज्य तो मुझे सिंधी में कहती है मुझे बुला रहे हो आप, लेकिन मैं इन सुंदर साथ को छोड़कर कैसे आ जाऊं। अब वही है, जो वाणी पढ़ते हैं उनको ये बात समझ में आती है, जो मेहनत ही नहीं करते अपने ऊपर उनको ऊपर से जाती है चर्चा। अब जिसने पढ़ा उसे पता है ये बात। तो मैं इतना रोया, मैंने कहा आपको इतनी चिंता है हमारी, इतनी तो किसी ने भी नहीं करी। हाँ ऐसा तो जरूर हुआ कि राज्य पे रास्ते जब चले तो अपने पराये सब दुश्मन हो गए। जब पहली बार आत्मा को अपनी भली की समझ में आई, समझ में आया और चलने पर पता लगा कि नहीं, हाँ ये जो बात कह रहे थे सदगुरु या वाणी ये सत्य है, अब इसी में ही आराम है। पहले जो भी नियम हमने सुने थे, जो भी बातें किसी से सुनी और चलने की कोशिश करी, उसमें आराम नहीं आया। तो जब पहली बार आराम आया तो क्या हुआ, अपने पराये सब शत्रु हो गए ना। है किसी की इज्जत जा रही है, किसी की मर्यादा जा रही है, किसी का स्वार्थ जा रहा है, किसी का कुछ, सब हमारे से सबका स्वार्थ बनता है। जब तुम परमार्थ के रास्ते पे चलोगे उनका काम अटक जाता है। प्यार के तो सब ढोंगबाजी है ना, यहाँ है कहाँ प्रेम। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नहीं। पति के जाने पे औरत इस बात के लिए कम रोती है कि प्यार है, ज्यादातर इसलिए कि अब मेरा क्या होगा, अब कैसे होगा। कड़वा सच है, लेकिन दवाई कड़वी होती है, पिलानी तो पड़ेगी। तो यहाँ तो संसार सारा स्वार्थ का बंधा है। स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तो फूल मालाएं पहनाई जाएगी, और जहां स्वार्थ अटकेगा आपकी वजह से नहीं होगी पूर्ति, तो डंडा ही बचेगा। लेकिन इंद्रावती के लिए मेरे इतना प्यार आया, मैं कहा सखी आप इतने प्यार करते हो, जा नहीं रहे राज्य का सुख लेने के लिए, वो बुला रहे हैं आप कि नहीं, मैं इनको छोड़कर नहीं आ सकती। धनी आप एकला बुला के सुख देना चाह रहे हो। मैं गुम्बड़ जी गया, दोबारा बार बार प्रणाम किया मैंने इंद्रावती जी को। मैंने कहा आज राज्य ने इंद्रावती जी को प्रणाम है मेरा, क्या आप इतना ख्याल रखते हो। तो वही वाली बात है यहाँ पर भी, जो इसीलिए दुख है बस इंद्रावती जी को। और जब उन्होंने ऐसा प्यार करने वाली राज्य से रूह जब कुछ कह दे तो धनी कहाँ से उसको टाल देंगे। तुरंत कहते हैं उसी टाइम औरंगजेब को इतना बड़ा कोई कष्ट समस्या आई कि फौरन उसको भागना पड़ा वापस दिल्ली की तरफ। राजधानी में उसको कष्ट आ गया, वो कहीं से कुछ ऐसा हमला हुआ या कुछ हुई कारण बना, और सुंदर साथ में आराम पड़ा। इसीलिए सदगुरु सरकार साहब कहते थे कि बड़े से बड़ा कोई कष्ट आए, हाँ हर चीज का इलाज ऑपरेशन नहीं होता, कहीं गोली, कहीं इंजेक्शन, कहीं ऑपरेशन, तो हर जगह ऑपरेशन नहीं, लेकिन जहां कोई बहुत बड़ी समस्या हो,
जहां बिल्कुल अंकों के आगे अंधेरा छा जाए, कुछ दाएं बाएं ना नजर आ रहा हो, तो वालोवेरा रस आराम देता है। और ये भी मैं अजमाई हुई बात कह रहा हूँ। बड़े देखो, दुख का तो मूल कारण यही है ना कि नींद घेर लेती है, झूठ झूठ लगने नहीं लगता, सच लगने लगता है, यही है। तुम कितना ही बड़ा दुख बताओ, सार यही है। ऐसे में जब आप बिल्कुल हालत खराब हो, वालोवेरा रस का पाठ करें तो बिल्कुल तुरंत आराजी सुनते हैं और आराम पड़ता है। और इसमें एक बात और ये है कि सदगुरु की अगर मैं बात बिल्कुल ध्यान से समझूं, तो जब तुम्हारे हृदय में वाला जी के विरह का रस आया, तो इलाज तो होगा ही होगा ना, नहीं होगा? हाँ भाई, दुख क्यों हुआ था? क्योंकि खेल सच लग रहा था, खेल का दुख था। अब आया राज्य का दुख, तो आंधी आई विरह की, उड़ा देवे 14 तबक। तो वाला जी के विरह का रस आया, तो बाकी मुझे धनी कहते हैं मतलब कि एक लकीर को बिना काटे बिना मिटाए छोटा करना हो तो कैसे करो, उससे बड़ी लकीर खींच दो। तो जहां विरह की आग इतनी प्रज्वलित हुई, तो सारे दुख उसमें खत्म हो जाते हैं। जब वो लग गया तो बस सब खत्म। तो इसका उद्देश्य, पूर्ण जो उद्देश्य है वो वही है कि वाला जी का विरह लग जाए तुम्हें, तो बड़े से बड़ा दुख खत्म, बड़े से बड़ा दुख खत्म। ठीक है। तो अब सुंदर साहब जी मंदसौर में जो है, श्री जी साहब ने लालदास महाराज जी को कहा कि किसी काजी को मुल्ला को बुलाकर लाइए, जो हमको कुरान का टीका हिंदी में करके दे दे। इसका उद्देश्य क्या था? श्री जी तो जानी जान है, उनके अंदर तो सर्वशक्तिमान सब विराजमान है। सनंद भी उतर चुके हैं जिसमें कुरान का सार रूप में तो सारी बात दे दी, लेकिन फिर भी जो बात आपने कहते हैं ना, वो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कंगन हाथ में होगा तो और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो एक बार अगर कुरान का तर्जमा हो गया, ट्रांसलेशन हो गया और सुंदर साहब ने खुद देख लिया, तो आने वाला जो मोमिन है उसको भी आराम और इनको भी आराम हो जाएगा, उसके लिए कहा गया। अब इब्राहिम साहब जो हैं, उन्होंने शुरुआत तो करी, लेकिन बाद में अंदर कलयुग बैठ गया। दज्जाल का भी तो काम है ना, उनको लगा कि सारा मैंने इनको दे दिया कुरान का तर्जमा कुछ पैसों के लिए, तो मेरी साहिबी मेरे को कौन पूछेगा। यही सदगुरु सरकार साहब कहते जब वाणी का टीका हुआ, बड़ी मेहनत करके पहले तो सरकार साहब ने वाणी छपवाई। जब वाणी छपवाई तो पहले तो बहुत विरोध हुआ कि अच्छा अब वाणी छपेगी। पहले हस्तलिखित होती थी, 6 महीने में एक वाणी लिखी जाती है। किसी किसी के घर नहीं, किसी किसी मंदिर में भी किसी किसी में होती थी वाणी। अन्यथा कोई एक ग्रंथ या एक भाग या 2 प्रकरण 4 प्रकरण मंदिरों में है, उसी को लपेट कर रखा हुआ है, राज्य को मत्था टेक रहे। तो सरकार ने कहा पहले तो घर घर वाणी होनी चाहिए। जब उसके लिए मेहनत करी गई तो भी बहुत विरोध हुआ गया, लेकिन पहुंचा दी गई। अब सुंदर साहब कहे सरकार साहब आपने पहुंचा तो दी वाणी हमारे घर, लेकिन समझ ही नहीं आती। इंतजार करो कि कोई ज्ञानी विद्वान आएगा, कहीं से इल्म लिया हुआ हमारे घर शहर आए, चर्चा इसका अर्थ करके सुनाए, तो पता लगता था क्या कह रही है वाणी। अज्ञानता के सागर में डूबा हुआ सुंदर साहब, उसमें उसी में सारे हमारे प्रवाहियों से हमने विकार ले ली। बहुदेव पूजा, आग पानी पत्थर की पूजा और इत्यादि जड़ पूजा, और बहुत कुछ गलतियां आ गई। तो फिर सरकार ने मेहनत करके उसका टीका किया। अब जब टीका किया तो और भी समस्त विद्वानों को, गादीपतियों को, सबको जोड़ा गया। तो उसमें से एक कहते सरकार आए और वो कहते सरकार को, कह रहा जगदीश भाई आपने तो सारा इसमें लिखवा दिया। क्या मतलब? भाई पहले कोई गादीपति महाराज आएगा, चौपाई का अर्थ करेगा, तब तुम्हें वाणी समझ में आएगी, तुम उसे मत्था टेकोगे, 500 रुपए आएंगे उसकी जेब में। अब कोई खुद पढ़ के लिटरेट हो जाएगा तो माया सबसे बड़ी दुश्मन है लिटरेसी की। पूरी कोशिश रखती है कि वाणी, बीतक, चर्चनी, चितवनी के बारे में समाज हमेशा इलिटरेट रहे। क्यों? अनपढ़ आदमी को कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि अनपढ़ आदमी सदैव डरता रहेगा, और डरावा ही तो दक्षिणा देता है। जितना डरावा ज्यादा उतनी बड़ी दक्षिणा। तो जो पेटार्थू हैं उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा कलयुग को कि सुंदर साथ लिटरेट हो जाए। और परम धाम दर्शन परिवार ने बस इसी बात की कमर बांधी हुई है। और सागर श्रृंगार परिक्रमा सनंद खिलवत पता होनी चाहिए तुम्हें घर की बात है। सुंदर सा लिटरेट होता जाएगा, उतना मुक्त होता जाएगा माया से। हाँ, नहीं 90% की सोच क्या बिहारी जी वाली कि तेरे और मेरे अलावा कोई और पढ़ा लिखा ना हो जाए। और बिहारी जी तो खुद बंधन में, किसी का क्या बंधन मुक्त करना था। तो जिसको खुद ही को संसार का लालच है, वो क्या ही किसी का लाभ करेगा। परम धाम दर्शन परिवार का एकमात्र उद्देश्य सुंदर सा लिटरेट होता जाए, श्री जी वाला कि हम कहां तक भागेंगे, खुद पढ़ो और जानो और चलो आगे बढ़ो। एक से दूसरा दिया जले, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 दिए सारे जल जाए, जागृत हो अपने घर जाए। ये छुटमुट कामयाबी से क्या फायदा?
हमारे तो घर में सब कुछ है, अपना घर पहुंचे। तो इब्राहिम के हृदय में भी वही माया आई कि मैं इनको सब कुछ दे दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। और जब उसके दिल में लालच आया तो उसने जो जितना तर्जुमा किया था, ट्रांसलेशन, वो भी लेने की कोशिश करी। अब जब उसको वो नहीं मिला तो उसने क्या किया, बड़े बड़े जो और औरंगजेब के सिपह सालार मुसलमान वो थे, उनको चुगली कर दी। जैसे ही चुगली करी तो उनको भाई इतनी बात तो कहनी थी, हिंदू वैरागी और इन पे कुरान का तर्जुमा है। कट्टरपंथा यही तो है, कट्टरवादिता इसी को कहते हैं सुंदर साहब जी। कि अरे भाई हमारी जानकारी की क्या। जैसे हम लोग एक बार जाम मस्जिद गए सुंदर साहब के साथ, तो वहां पर एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। तो वही मैंने जैसा बताया, सर पे रुमाल था, हिंदी में चौपैया लिखी हुई थी रुमाल के ऊपर। तो वो जान गया कि हिंदू लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं। और उन्होंने भिक्षा मांगी, हम में से किसी ने नहीं दी, और उसको नाराजगी आ गई। अब हम अंदर गए तो जहाँ 3 मेहराबें होती हैं वहां पर कुछ लिखा हुआ था उर्दू में। तो मेरे दिल में आई कि क्या बात है राज्य की, देखें जाने क्या लिखा है। तो किसी में साथ में कोई बच्चा था, उससे मैंने पूछा तो उसने पढ़ दिया और उसका अर्थ भी करने लगा। तो वही दौड़ कर आया और गुस्सा करने लगा उसे, कह रहा तुम्हें कितनी बार मना किया, जिसको इसका इल्म ना उसे इल्म देते नहीं है, छुपा के रखो। हम लोग भी तो यही अनपढ़ता नहीं, यही तो करते हैं, हम लोग भी कट्टरवादी था। वो अमित जी, उसने तारतम नहीं लिया तो वाणी पढ़ सकती है, पढ़ने दे। अरे भाई हाथ गंदा है तो साबुन तो चाहिए ना, बिना साबुन को छुए हाथ कैसे साफ होगा। तुम चाह रहे हो तुम वाणी पढ़ के उसे सुनाओ, चर्चा सुनाओ, और फिर उसे समझ में आए तो वो वाणी पढ़े, वाह। खुद पढ़ लेना। पढ़ेगा, हाथ साबुन से धोएगा तो साफ होएगा ना, कुछ पढ़ेगा अंदर आएगा तो भाव बनेगा, पहचान होगा, तारतम ले सकता है। ये क्या लॉजिक हुआ। तो वो जैसी शिकायत पहुंची तो एकदम फौजी कार्रवाई हो गई कि पकड़ लो वैरागियों को, जिन्होंने जिनके पास कुरान है, जिनके पास कुरान का तर्जुमा है। ठीक है ना। तो जब ये अब क्या हुई, ये दूसरी लीला हुई। ऐसे में श्री जी साहिब ने क्या आदेश दिया सुनिए। छिपे रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर। जैसी ये सूचना श्री जी को मिली कि उसने ऐसा गलत काम कर दिया है इब्राहिम ने, तो श्री जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, सब सुंदर साथ अलग अलग हो जाओ। हम पूरे दिन में संध्या के समय में सारा दिन भिक्षा मांगो, संध्या के समय होते ही तब तो फिर सब घर चले गए, फौज भी घर गई, सब हो गए ना। तो एक टीला डिसाइड कर लिया गया कि यहाँ सारे एकत्रित होंगे और सब जो भी भिक्षा का सामान होगा सब एक साथ बैठकर भोगेंगे, भोजन करेंगे, आरोगेंगे, भजन कीर्तन करके रात, और सुबह उठ के फिर भिक्षा मांगेंगे। छिपे रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर। इनकी वास्तविक खुराक क्या है, खाना, खाना, दीदार, पीना, दीदार। इनका वास्तविक घर क्या है, जहां आकर इन्हें आराम पड़ता है श्री जी के समीप। घर तो छोड़ा है, इन्हें घर का लालच नहीं है, क्योंकि पहले तो कहीं किसी हवेली में ठहरे होंगे ना। अब सारा दिन घूमना है, रात को श्री जी के पास इकट्ठे हो, वहीं जो भी टेंट लगाया जैसा भी रहा रहे, और फिर सुबह जाना है। लेकिन अब इनका घर, खराक, सब कुछ श्री जी साहिब हो गए, और वो उनके वाया जो धाम की चर्चा मिलती है, वह बात मिलती है, और उसमें सूरता ले जाते हैं। बस इनका खाना दीदार, पीना दीदार, आराम से धनी श्री जी, बस ये हो गया। बड़ा सुंदर जीवन मोमिनों का हो गया। झोरी भर के ल्या वही, टुकड़े मांगे फेर। और सारा दिन क्या कर रहे हैं, झोली लेकर टुकड़े। इस प्रक्रिया के माध्यम से श्री जी साहब या श्री राज क्या करना चाहते हैं, अहंकार का पूर्णतः नाश। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा भय क्या होता है, हम राज्य के रास्ते पर तो चले, कहीं हमारा कारोबार खत्म हो गया तो, अगर नौकरी छूट गई तो। और तो इसलिए नहीं, मंदिर सेवा राज्य से भी पांव पीछे कर लेंगे। इससे भी बड़ा डर क्या होता है, कल को पूरा लुट पिट गए तो, किसी से मांगना पड़ा तो। सदगुरु सरकार कहते थे मेरे और तुम्हारे बीच में ये नाक ही है, सबसे पहले इसे काट के साइड रखा करो। जब हाथ फैलाना पड़ता है तो अहम रह जाता है। इतनी सख्त ट्रेनिंग हुई है मोमिनों के, ऐसे नहीं मिलता सागर श्रृंगार परिक्रमा और धाम के सुख। अब क्या हमें भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी, भीतर से हो जाओ, भीतर से फकीरी ले लो, बाहर की जरूरत नहीं है। कामरी पहरी ब्रिजवधु हुई नहीं जाहिर, जाहिर नहीं हुई। देवचंद भीतर से पहनी थी उन्होंने कारी कामरी, भीतर से। ऐसे बन जाओ कि नहीं, ये सब धनी का है, जो दे रहे हैं भिक्षुक है हम तो। अहम छोड़ दो सुंदर साथ जी, ये इज्जत बेइज्जती को पूरे जड़ से टंटा खत्म करने के लिए ऐसा किया। थोड़ा सा चल कर देखो, बड़ी मौज आती है, बड़ी मौज आती है। गुजारा तो बहुत कम और उससे कम में भी हो जाता है। जो समस्या है वो अड़ती वो मैं है, हाथी मैं है,
ये निकल गया तो आप तो चींटी जितनी है आपकी जरूरत, तो ये हाथी नहीं निकलता हर जगह से, ये अड़ जाओ, इसके लिए इसी के लिए सब कुछ चाहिए। और ये गुलामी कराती है मैं, और मैं भी पकड़नी थी तो पकड़ते, लेकिन झूठ की मैं पकड़ ली। तुम ये हो नहीं जिसकी मैं पकड़ रहे हो, जिसकी इज्जत बेइज्जती की चिंता कर रहे हो तुम। तो क्या हुआ, बड़ा ही सुंदर लीला करी। श्री जी ने कहा भाई सब टुकड़े मांगेंगे। और अब क्या हुआ, सुंदर साथ, अब तो श्री जी के साथ चलते चलते इतना आनंद हो चुका है उनको, सब गए अलग अलग घरों में, बस्ती में टुकड़े मांग रहे हैं। अभी मैंने पीछे प्रसंग सुनाया था ना, महाराज जी ने भी, एक सुंदर साथ ने कहा मैं सब तो कर रहा हूँ महाराज जी, लेकिन चितवनी नहीं लग रही। तो देखा था ना, ले जाकर उनको कितनी उन्होंने कितना कुछ सुनाया। खड़ा रहे सुनता रहे सुनता। अपने तन की खाक बनाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। तुम किसके आगे इज्जत चाहते हो, संसार जो कभी करेगा नहीं, या धनी? संसार की इज्जत ही झूठी है। ये परमात्मा की इज्जत झूठी करता है, जब तक काम उतनी देर भगवान के आगे खड़ा रहता, फिर उनकी नहीं करता। जिसने सब कुछ दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा ये? इस स्वार्थ के संसार में यहाँ किसकी इज्जत चाह रहे हो भाई? तुम पे लाखों होगा, करोड़ों होगा, बहुत कुछ होगा, उस सामने वाले को क्या, अगर उसे 1 रुपया ना दो तो क्या इज्जत करेगा? और इज्जत की चादर तो इतनी पतली है, कोई ना कोई फाड़ ही देता है। जो अहंकारी है ना, उसकी 100 लोग इज्जत करते हो, 99 करते हो, एक ना करे, बस उसको रात को नींद नहीं आएगी। उसको कितना समझा लो, 99 तो करते हो, वो तो नहीं, उसने ऐसे कैसे बोल दिया। और उसके विपरीत ही है गरीबी भाव, कि 99 कैसे बोल रहे हैं चिंता नहीं, वो एक तो मुझसे प्यार से बोलता है ना, रात को आता है तो, या सुबह चितवनी में आता है तो, बस जो उस एक के लिए जी रहे वो मौज। तो मोमिनों ने इस लीला को रामत बना दिया, अलग अलग जगह जाके भिक्षा मांग रहे हैं, खा रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ, खा नहीं रहे तो कहीं पे कुछ ताजे पकवान भी मिलते हैं, किसी के घर में शादी है तो किसी के यहाँ बासी सामान भी मिल जाता है। मैं तो इसके बाद से बड़ा फ्री हो गया, जब मैंने पहली बार ये प्रसंग पढ़ा तो ये झूठ कूट छुआछूत ये वो सबसे, अरे डालो अंदर, बस काम बन गया। क्योंकि अब जब मोमिन भिक्षा मांगते होंगे तो हर कोई ताजा रोटी बना के तो सब्जी देता नहीं होगा, नया पुराना बासी झूठा कूटा सब दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? अरे भाई ये सब्जी बची थी ना, वो दे दो, भिक्षा मांग रहा है कोई बाहर, अरे हमारे घर में कार्यक्रम था, वो जो बच गया वो दे दो। इस सारी लीला का एकमात्र उद्देश्य है कि फोकस आपका सही जगह पे आ जाए, फोकस हो कि जो मैं करूं वो जो तुझे अच्छा लगे, बस फोकस इस बात का कि संसार नहीं, सिर्फ तुझे रिझाना है, बाकी जो मिलेगा खा लेंगे, जो मिलेगा पहन लेंगे, जहां लेटाएगा सो जाएंगे, जहां रखेगा रख देंगे, बस तेरा अपने प्यार में कमी मत करना, और कुछ कमी कर लेना मंजूर है। ये इसमें क्या हो गए, अब आप स्वतंत्र हो गए। ये है परमहंस अवस्था। प्राणाधार सुंदर साथ जी निजानंद संप्रदाय इतना प्रैक्टिकल और एक्यूरेट, इतना संकुल धर्म है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। संप्रदाय इससे इजी चल ही नहीं, अगर इसमें नहीं चल सकते कहीं नहीं चल सकते। निजानंद संप्रदाय क्या कहता है पता है? कहता है ना त्यागी ना भोगी, बीच में सम अवस्था चाहिए। तुम त्यागी नहीं, ये तो हम खाते नहीं कैसे ले आए, अब भिक्षा में जो मिल रहा है खा रहे हैं। अरे तुम्हें पता नहीं हम त्यागी हैं, ये ले आए हमारे आगे। रूखी सूखी बासी रोटी मिल रही है जो तोड़ने में भी दिक्कत आ रही है, वो भी मंजूर, जी राज जी। और यहाँ पर पूरी हलवे बनाकर कोई खिला रहा है तो भी जी रहा है। ना त्याग में है ना भोग में है, और ना कि सिर्फ इसी के लिए जी रहे हैं, है ना, कोई खाने के लिए जी रहा है, कोई किस भोगी भी नहीं, संसार के विलास के लिए जैसे जीवन बिता रहा है कोई। अरे भाई जीवन तो मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि ये गाड़ी ले ले, ये घर ले ले, ये इज्जत मिल जाए, वो घूमने वहां जा सके, ये सामान नहीं, ना भोगी ना तागी, सम, मिल गया ठीक, नहीं मिला ठीक। इंद्रावती जी किस अवस्था में है? सम अवस्था में, जो मिला स्वीकार है। यहाँ चीरक वस्त्र पहना है श्री जी राज जी ने, तो वो भी खुश होकर पहन रहे हैं। आगे चल के छत्रसाल महाराज जी राजसी वस्त्र पहनाएगा तो ये नहीं, अरे तुम्हें पता नहीं हम कितने बड़े त्यागी हैं, ये क्या पहना दिया? नहीं, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। ये इससे इजी हो सकता है कुछ? आपने क्या करना है? राजी तेरी रजा में रहना, जो तू पहना है, जो तू खुश होके खाओ, दुल्हा है मेरा, तू प्रियतम है, तो जो करेगा वो सही समझ के ही करेगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी मोमिनून रोज जो है झोली भर कर लाते थे, और संध्या समय सब एकत्रित होते थे। श्री जी साहेब बड़े प्रेम से पूछते थे, भाई ये झोली किसकी है? तो कोई शर्मिंदगी नहीं, खुश हो कहते ये मेरी है जी। सुंदर साथ जी ये लीला सुननी जितनी आसान है, आजमाने में उतनी ही मुश्किल है, चलने में, ठीक है। और फायदा तभी है जब प्रैक्टिकलिटी में आ जाओ। यहाँ तो
ये जो इसके विपरीत क्या हमारी जो वो है संग्रह की। जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ना घर में दे रहे, ना परिवार में दे रहे, ना बच्चों को दे रहे, ना धन, ना सेवा में दे रहे, ना श्री जी की सेवा में लगा रहे, ना सदगुरु में लगा रहे, जोड़ते जा रहे जोड़ते जा रहे, और उसको जोड़ते जोड़ते खत्म हो गए कि कल को जरूरत पड़ी तो, कल के लिए तो कम है, कल के लिए अगली सर्प योनि तैयार है। जी बाबू सुन लो, सर्प भी धन के पास बैठा घूमता है, फन मारता रहता, तो खा नहीं सकता उसको। और इसके विपरीत है, मिटा दे अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। ये प्रैक्टिकलिटी में लाइए सुंदर साथ जी की, जो राज्य आप जैसा दोगे, जितना दोगे मंजूर है। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, चाहो तो 10 जनों में सम्मान करा दो, ये भी तेरी मर्जी, मौज स्वीकार है, और चाहो तो 10 जनों में तिरस्कृत करा दो। सरकार कहते थे यहाँ तो तुम डर ही बटोर रहे हो, डर के अलावा कुछ नहीं है। औलाद है तो इस बात का डर कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, वापस नहीं आए ट्यूशन से, और बच्चा नहीं है तो इस बात का डर कि कोई बांझ ना कह दे। यहाँ दौलत है तो इस बात का डर कि कोई छाती पे कूद बैठकर तेरे चक्कू मार के धन ना लूट ले, और धन नहीं है तो इस बात का डर कि कोई गरीब कह के चल हट यहाँ से ना कह दे। या तो डर ही बटोर रहे हो। तो सुख किस में, राजी तेरी रजा में, जिस मर्जी स्थिति में रख। पहनाया है जैसा पहनाया, पहन लिया जैसा खिलाया खिलाया। अरबों खरबों के जेवरात इंद्रावती को पहनाए तो मना नहीं है, और चीरक वस्त्र पहनाए तो मना नहीं है। दोनों में संकुल, क्योंकि दोनों में दृष्टि तुझ में, हम इसमें दृष्टि हो ही ना हो, हमारी आइडेंटिटी इससे ना हो। तो इस तरह का अभी पहले चीरक और अब भिक्षा, तैयारी चल रही है सागर श्रृंगार परिक्रमा की। यही वजह है 400 साल से हम और आप प्रवेश नहीं कर पाए सागर श्रृंगार परिक्रमा में। मैं रट्टे मारने की बात नहीं कर रहा, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैं आत्म जागृति की बात कर रहा हूँ। इसी कारण, क्योंकि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग हुई नहीं। अभी भी 90% सुनेंगे, चलने में कोई 10% होगा। इंद्रावती जी ने कहा कि धनी चाहिए, उसके लिए क्या हुआ, सदगुरु की सेवा में सारा सोना चांदी धन लाकर। ऐसा नजारा कभी हमने देखा था। जब गुम्मट जी में कलश चढ़ना था सोने का, तो सरकार ने कहा सुंदर साथ जी कलश चढ़ना है सोने का, पैसों से काम नहीं होगा। पैसे से कितना गोल्ड खरीद लोगे, गोल्ड का काम गोल्ड से ही होता है। सोने का कलश चढ़ना हमारे हादी के गुम्मट जी के उस पे, तो गोल्ड चाहिए मुझे। तो कहते हैं सब ने अपने हाथ खाली कर दिए, गले खाली कर दिए, घर खाली कर दिए। ऐसी पहचान। तो फिर कभी क्या राज्य ने कोई कमी रखी होगी? उनके घरों में कोई कमी नहीं, आरोग्य रहो, अंदर बाहर से अमीर ही अमीर। सुनने और चलने में फर्क है। तो जब हमारे हृदय में भी ऐसा सेवा भाव आ गया, प्रणधर सुंदर साथ जी, और ऐसा गरीबी भाव आ गया, कुर्बानी, मैं ये क्या, ये दूसरी कुर्बानी किस चीज की हो रही है, मैं की कुर्बानी हो गई। तो राज्य नजदीक है, पन्ना नजदीक है, सागर श्रृंगार परिक्रमा नजदीक है, धाम नजदीक आता जा रहा है। जितना जितना चलते जा रहे हैं उतने करीब पहुंच गए। अब इस समय और आनंद, और आपस में जो छोटा थोड़ा बहुत छूत रह गया था ना, अब किसके घर से कौन भिक्षा मांग के लाया, कौन देके, बेचारे मुकुंदास जी सब बड़े प्यार से खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, अरे तुम भी खाओ, अरे तुम भी खाओ, सारा खत्म भेदभाव। इसीलिए मुश्किल समय में प्यार बढ़ता है राज्य से, सुंदर साथ से, परिवार में। देखिएगा कभी लोग तो मांगते रहते हैं धन दौलत, संसार की वैभव, इसमें दूरियां, इसमें परिवार टूटते देखे हैं मैंने तो जीवन भर, और मुश्किल समय में जुड़ते देखे हैं। जितना जितना संसारिक चीजें बढ़ती हैं, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, उतने अहंकार बढ़ते हैं, उतने विकार बढ़ते हैं, उतनी दूरियां हो जाती हैं, मुश्किल समय नजदीक रहता है। इसीलिए इंद्रावती जी ने कहा दुख रे प्यारो मेरे प्राण। गुर्बत में बहुत मजा है, बहुत मजा है। इसलिए कभी भी, और हमें तो कुछ मांगना ही नहीं सिवाय सम अवस्था में धनी आपको चाहिए। और आप मोमिनों ने क्या मांगा है? ये मांगा था भिक्षा मांगनी है हमें? नहीं, उन्होंने क्या कहा, श्री जी आप चाहिए, राज्य हमें आप चाहिए। जो इंद्रावती की डिमांड है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, जो इंद्रावती की चाहत थी ना, अब उसने सबकी चाहत बना दी। पहले ये आग केवल एक इंद्रावती के दिल में लगी थी, 313 में नहीं लगी बाकियों में। क्या कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, तुम मुक्त हो, मुझे भी मुक्त होना है ना, मैं भी सच देखूं, झूठ को के दुखों से मैं क्यों पीड़ित हूं। अब ये आग सबके अंदर लगा दी इंद्रावती जी ने, जिसमें लग गई वो साथ हो गए। हमारे आप जैसे आग हाथों हाथ बुझा दी, या चर्चा सुनी शांत, उसके बाद अरे पागल थोड़ी है, इतना सब करना है। तो जिनके अंदर इंद्रावती ने आग लगा दी, तो क्या आग लगी कि अब हमें भी देखना है तो सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। इल्लत जिल्लत किल्लत हुआ कि नहीं, मेराज ठाकुर चोर है, ये क्या था, मैं ही तो खत्म करी,
बाबा बुल्ले शाह साहब का प्रसंग सुनाया था ना, थोड़ा सा कुछ चमत्कार होने लगे, अहंकार आ गया, फिर क्या हुआ, घुंघरू पहन के नाचे बीच बाजार, सदगुरु खुश हुए, कह रहे हाँ ये हुआ ना, ये गवानी सबसे मुश्किल है, और यही ना देखने देवे मेरे दुल्हे का मुख। तो यहाँ पर ये वो प्रोसीजर चल रहा है कृपा का, यही है असली कृपा, ये है असली मेहर, बातूनी मेहर। अब प्रणधार सुंदर साथ जी जब श्री जी साहेब चले थे मंदसौर से, तो मुकुंदास जी को तभी भेज दिया था राजा भाव सिंह, जो औरंगाबाद के हैं, ठीक है, कि तुम वहां जाओ और अगर उनमें अंकुर है तो उनकी आत्म जागृत करो। जैसा कि मैंने बताया था ना आपको, इनकी अभी ट्रेनिंग बाकी है। एक्चुअली ये जो कृपा होनी थी वो 13 लोगों पे थी, एक बच गए थे, और बच गए तो हंस रहे थे। हंसी मत करो किसी पर, पता नहीं अगला नंबर तुम्हारा हो। गिर गया, अभी देख आगे आगे तेरे वो आ रहे हैं हांसी। ये हांसी कठोर है, बड़े समझदारी से चलो सुंदर साथ जी, है कान पकड़ के वक्त काट लो, बहुत बढ़िया रहोगे, सुखी रहोगे। मैंने जीवन में आधा खेल इसलिए देखा है, ऐसा करता है क्या कोई, करे हाँ करते हैं, अभी बताते हैं। वही परिस्थिति में राज्य डालते हैं, फिर आपसे कोई गलती होती है, आपको उसी सरकमस्टांस से होकर गुजरना पड़ता है सारा, अगर हंसोगे किसी पे तो। इसलिए अब मैं किसी के लिए नहीं कुछ कहता, ऐसा कोई करता नहीं, नहीं हो जाता है जी, सब हो जाता है, खेल है, हम सब नींद में, सब किसी से भी कोई भी गलती हो सकती है, मान कर चलो, ठीक है ना। हाँ, जिसकी जैसी राज्य ने लीला रची है ना, वैसे देख रहा है, कोई गलती की। और ये तो प्रभु जी तो, ये तो श्री जी की गलती निकाल रहे थे, कह रहे मैंने कहा था ना, और मुसलमानों पे मत भेजो, हो गया ना काम, तुम जाओ राजा भैब सिंह की पहचान कराओ। फिर हम वहां आते, अब कहा तो होना ही था। अब क्या हुआ, मुकुंदास जी आए औरंगाबाद। अब औरंगाबाद जब वे पहुंचे, अब तो राजा भाव सिंह से वे मिले, प्रसादी के बहाने से, कि प्रसाद दिए और कुछ प्रश्न पूछ दिए उनको, कि भाई इसी तरह से सत्संग शुरू करने लगे उनके साथ। तो उनका जो धर्म गुरु था उसने देख लिया, उसका नाम था महंत रामदास, जो सुंदर सा नोट्स बना रहे हैं। तो महंत रामदास जी ने कहा, ओहो ये तो भानेगा मेरा रोजगार, ये जो प्रश्न पूछ रहा है इसके उत्तर मुझे आएंगे नहीं, राजा मुझी से तो पूछेगा, तो फिर मेरे से श्रद्धा वहां चली जाएगी। और ये बड़ा खेल है साहब, श्री जी साहब ने जो बोला ना, शुक्र है चिंतामणि जी को समझ में आ गया, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ये ज्ञान पदवी पाई, अब ये ज्ञानी है। लेकिन एक आग जो छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई, इससे अच्छा तो किसानी कर लेते, हल चला लेते, प्रचार की दुकान खोल लेते, एक ही जगह पड़ गए, ज्यादा बड़ी आ गई, बहुत बड़ी आ गई। राशावा जी, राशावा जी, मतलब कि ऐसा है ही नहीं कि हमें सबको मिलके सुंदर साथ को जगाना है, सुंदर साथ की सेवा करनी है, राज्य की सेवा करनी है। जो जो सुंदर साथ अपने घर पहुंचे आत्म जागृत हो तो उतना उतना काम खत्म हो, ना 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 ना। मेरे को जो दक्षिणा देता है वो वहां चला गया, तो उसको दक्षिणा देगा तो मेरी दक्षिणा कम हो जाएगी, तो मेरा मेरा क्या होगा। गोविंद के गुण गाय के तापत मांगत दान, धिक धिक पड़े है मानवा जो बेचत है भगवान। उसके लिए सू झूठ सच जो लगेगा तिगड़म लगाएंगे। और इसके विपरीत मुझे स्वर्णा माता जी कहते थे, कहते वो शिष्या थी ज्वारदास महाराज जी की, ये भी परमहंस थे, इन्हीं की चर्चनी सबसे ज्यादा प्रचलित है समाज में। अब कहते मैं पन्ना जी आई हुई थी ज्वारदास महाराज जी के साथ, तो शेरपुर वाले महाराज जी आए हुए थे, सब लोग प्रणाम कर रहे थे, बहुत महिमा थी उनकी भी, तो मैं भी गई प्रणाम करने के लिए। तो कहते मुझसे पूछा तुम कौन हो, तो कहते मैं ज्वारदास जी की शिष्या हूँ। कह रहे हो तू ज्वारदास की है, कहते और डबल प्यार किया, और डबल सर पे हाथ रखा, अपने सुंदर साथ को कम प्यार करा, इनको ज्यादा। ये क्या है, परमहंसों का प्यार है, ये परमहंसों की रहनी है। ये नहीं तुम ज्वारदास की हो, तुम्हें पता है वो तो ऐसे ऐसे हैं, उनका तो ध्यान भी नहीं लगता, वो तो पूर्ण भी नहीं है। तो प्राणाधार सुंदर साहब जी, ये मतलब बड़ी दुखद स्थिति है, क्योंकि संसार में जहां व्यापार में ऐसा हो तो समझ में आता है, अध्यात्म में तो ऐसा ना हो, लेकिन ये रोग अध्यात्म में सबसे ज्यादा घुसा हुआ है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि राज्य मेयर करें, कल को आप जागो अन्य जगहों में सेवा में जब आओ तो इस रोग से बच के रहना है। ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ, जिसके शरणागत हो ना, सदैव उसके शरणागत रहना। एक आशा श्री राज से, उसके उसके दर के भिखारी बने रहना, कभी यहाँ के भिखारी मत बनना, बहुत बुरा हाल होगा। भिखारी किसी भी चीज के हो सकते हो, केवल धन के नहीं, सम्मान के, आदर के, किसी भी चीज नहीं चाहिए भाई। रख अपने पास अपना सम्मान, आदर, धन, मैं उससे ले लूंगा जो चाहिए,
और जो फिर वो करोगे जो सही है, ठीक है। हमारी जरूरतें कम होंगी तो हमारे ईमान में दम होगा, एक उससे पूरी होती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। निस्वार्थ सेवा ही सुख देती है सुंदर साथ जी। फिर इससे क्या होगा, ये घंघोर पाप से बचोगे आप, निंदा चुगली ये वो सच झूठ। मैंने बताया ना, सच का झूठ बनाकर भी परोस रहे हैं, बात समझ सामने वाले के अंदर, तो क्या होगा। हो सकता है वो व्यक्ति वहां जाए ना जाए, लेकिन तूने तो अपनी आत्मा को कलंकित कर दिया ना, तूने तो अपनी नींद बढ़ा ली। हाँ, और इसके विपरीत राज्य हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं श्री जी और बिहारी जी के प्रसंग से, कि सामने वाले की गलती भी हो तो भी ढांपते जाओ। ले सकते थे ना, बीतक में नाम लिया उन्होंने, नहीं लिया ना। कहीं कोई चर्चा में बिहारी जी की निंदा कर रहे हैं, बिहारी जी कितना जुल्म कर रहे हैं, कभी देवचंद्र जी से प्रणाम नहीं किया करने दे रहे, कभी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी फांसी तक चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं चुगली करके। 2 बार चुगली करी बिहारी जी ने, लेकिन मजाल है बीतक में नाम ले दिया, तो मजाल है किसी चर्चा में नाम ले दिया, क्यों, मेरे धनी मुझे बना रहे हैं ऐसे बन। तो जहां धनी ढांपने की बात कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, किसी की गलती हो तो भी ढांप दो, लेकिन अगर स्वार्थ में पड़ गए आप या यहाँ के भिखारी बन गए तो झूठी सच्ची कहानियां भी बोलते हुए डरोगे नहीं। तो इस मार्ग में बहुत सेवा करिए सुंदर साथ की, लेकिन हमेशा सेवादार बने रहिए, मेवादार नहीं, ठीक है। तो अब ये जो महंत रामदास जी थे, ये भी एक सेवक ही थे, लेकिन उनकी गलती नहीं है। अगले क्या हुआ, अगले दिन उनको, मतलब ये सुबह की भेंट हुई, रात्रि के समय जो है सायकाल में बाजार में दिख गए मुकुंदास जी, दे डंडा लेके पीट पीट के महंत रामदास जी ने जो है दे शहर से बाहर नाले से पार जाके छोड़ दिया, और कहा दोबारा अगर मेरे राज्य को तूने, माई क्लाइंट को लूटने का कोशिश किया, तो अब की बार तो जिंदा छोड़ दिया है, तो अगली बार नहीं छोड़ू। अब क्या करे, जो उसकी मेंटालिटी है मुझे बोलना पड़ेगा ना। तो क्यों, जिसका व्यापार है वो अपना बेचारा ईमानदारी से बात कर रहा था, उसकी गलती नहीं है, जो उसकी सोच थी वो उसने बोल दी, ठीक है। लेकिन हमारा कभी सीजन ना बन जाए, हमारा ही व्यापार ना बन जाए। हमेशा सेवादार रहो, सेवा सुख ही तब देगी जब निस्वार्थ। धर्म के मार्ग में बहुत छल कपट है, हमें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अब मेरा दुख क्या है, मुझे ये बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही, लेकिन कहनी पड़ेगी, क्योंकि जहां इलाज होना है वहीं पे रोग मिलेगा, तो इलाज कहाँ होगा। मैं हर बार सुंदर साथ को एक ही बात हर एक को समझाना चाहता हूँ कि निंदा चुगली मत करो। यहाँ कोई धनी के गुण लेने आया था, उसे वो दे सकते हो तो दो, अब लोगों के अवगुण दे दोगे। यहाँ वो बेचारा इलाज करने आया था, ये सबसे बड़ा पाप किया तुमने कि उसको और रोगी कर दिया। क्या उसकी नजर में पहले लोग कम गलत थे क्या, एक और गलत ऐड कर दिया, कलह बढ़ाई ना आपने उसकी। वो बेचारा इलाज के लिए आया था, कोई नया पुराना साथ कोई भी हो, ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ, तो दबा दब पीटा और कहा दोबारा दिख गया छोड़ूंगा नहीं। और रात को सेका करते करते मुकुंदास जी कहे ये हुआ तो मेरे साथ हुआ क्यों। तो जब आंखें बंद हुई तो श्री जी की मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया। करे समझ गया, कुछ ना कहना, समझ आ गया, सारी भूल समझ में आई। अब 2 जूते खुद को उठा के मार लिए, गलती तो मुझी से हुई थी। अरे हाँ, मुसलमानों के भेजा था इसीलिए पिट गए, तुम तो बेटा हिंदू राजा पे आए थे, ये तो तुम्हारा क्षेत्र था, किसने मारा। विलेनाइज करना आसान है ना सुंदर साथ जी, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कोई बुरा नहीं होता। पहले तो कोई मजहब बुरा नहीं होता, क्योंकि किसी भी मजहब में दया की बात ही कही गई है। कोई भी मजहब ऐसा नहीं जिसमें क्रूरता की बात की गई हो, ठीक है। अच्छा आचरण की परमात्मा को खुश करने के लिए बात की गई है। तो कोई मजहब बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा अच्छा होता है। लेकिन व्यक्ति भी कोई बुरा अच्छा नहीं हो सकता, दुखी सुखी होता है। अब तुमने कहा मुसलमानों ने पीट दिया, ये तो पंडित जी थे हमारे, अब क्या हुआ, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, सेके के बिना ही आराम पड़ गया। करे समझ आ गई जी, गलती तो बड़ी थी। अब लेकिन अब मुकुंदास जी फंस गए, करे वापस जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा, कि जिनकी तुम छुआछूत कर रहे थे, जिनको तुम वो कह रहे थे, जिनको तुम गलत कह रहे थे, वो औरंगजेब से लोहा लेकर आ गए, मुसलमानों से, और तू हिंदू राजा तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा पाया। कर नहीं नहीं, फिर बड़ी बेइज्जती होगी अब तो। ये बात बताने की नहीं है किसी को कि मुझे पिटाई हुई। फिर से हिम्मत बटोरी, फिर से प्रसाद बटोरा, और फिर से जाकर मंदिर में जाकर छुप गए, क्योंकि ये देख लिया था रेकी करके कि राजा रोज सुबह सुबह दर्शन को आता है, और बल्कि महंत लेट आता है। कर महंत के हाथ पहले लग गए तो ओ हो,
फिर से अब की बार तो पूरा नीलमुखी बना दिया। वो पता नहीं अगली बार क्या करेगा। ठीक है, तो छुप गए यहाँ राजा, जैसी परिक्रमा आए करे प्रणाम, प्रसाद लीजिए। वो हमारी पिछली बार जो बात हुई थी प्रश्नों की, उसके बारे में आपने उत्तर लिया पंडितों से कि वो पारब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? करे अरे हाँ हाँ, वो आप कल परसों तो आए थे। चलिए चलिए, मैं मंदिर के बाद राज्य में उधर पढ़ता हूँ, दरबार में पहुंचता हूँ, तो वहीं जो पंडितों से मैं पूछकर उत्तर देता हूँ आपको। ये तो बहुत आगे की बात आप बता रहे हैं, अगर ऐसे हमने तो कभी सुना नहीं ऐसा ज्ञान। तो अब पीछे पीछे बुला लिया, अब महंत वहीं बैठा हुआ रामदास। अब यहाँ अब राजा ने बुलाया तो बोल तो कुछ सकता नहीं, यहाँ राजा है, वहां मुकुंदास जी और वहां महंत रामदास। बिन नगिन जलत है, इतना क्रोध में जल रहा, कर इतनी सेवा करी इसकी मैंने और फिर आ गया। अब तू इस कदम बाहर रख इस दरबार से, और तेरी तुझे मृत्यु तेरे को यहां तक खींच कर लाई है। इतने बेचारे आग बबूले परेशान। अब यहाँ पर राजा बड़े प्रेम से सुन रहा है मुकुंदास जी की बात, अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षर अतीत। वो तो सारे ग्रंथों से उदाहरण दे देकर बता रहे हैं। तो महंत रामदास जो है बीच में बोला। अब जब बीच में बोला तो आपकी भाषा बताती है, आपके मन के भाव बताती कि नहीं बताती है कि ये ईर्ष्या में बोल रहा है, द्वेष में बोल रहा है, कि विवेक में बोल रहा है ना? हाँ, आप अपना परिचय खुद देते हो जब मुंह खोलते हो, तो सोच के बोलना चाहिए। कुछ भी बात छुपी नहीं, तुम कितने भी छल उस कपट के भरे हुए हो। हाँ, तो उसने जैसी बोला, राजा ने तुरंत पहचान लिया कि भाई ये ना ईर्ष्यावश ऐसे बोल रहा है, ज्ञान तो बिल्कुल सही दे रहे हैं ये आगे का। तो फिर राजा कहते हैं कि ये नहीं, बात नहीं करने देगा। कलयुग इसके अंदर बात नहीं करने देगा। एक काम करो, मंत्रिमंडल में किसी को कहा कि इनकी व्यवस्था मेरी हवेली के साथ वाली हवेली में करो। मुझे रात्रि के समय या सुबह के समय जब भी इनसे सत्संग करना हो, तो महंतदास जी इनके साथ हमें बहुत आराम हो जाएगा, मुकुंदास जी के साथ। तो ऐसे में कर रामदास ने कहा, ये तो गई बाजी पूरी तरह से। अगर ये रात भर बैठ गए तो काम हो गया, बिल्कुल मेरी दाल रोटी बिल्कुल छूट गई। तो क्या बोलते हैं, तब रामदास बोलिया, इनकी सेवा की मुझे आस। ओहो, ऐसे षड्यंत्रकारी रामदास हमारे तुरंत बदल गए। करे ये बात तो वाकई बहुत ऊंची कर रहे हैं, मेरी आंखें खोल दी राजा साहब आपने। एक काम कीजिए, इन्हें मेरे घर भेजिए, मेरी बड़ी आशा है इनकी सेवा करने की। मुकुंदास जी कहते, राजा साहब मुझे इनके पास मत भेजना, इनकी सेवा की, ये सेवा कर चुके, ये देखो कुर्ता उठा के दिखाया। इन सेवा हमारी भली करी, करे कर चुके हैं बहुत सेवा, इससे ज्यादा नहीं ले सकता मैं। राजा के पीछे छुप गए जाके मुकुंदास जी। पीठ दिखाई इन, करो मुझे आज्ञा दो, मैं घर चला जाऊंगा, श्री जी के पास वापस जाऊंगा, इनसे सेवा और नहीं करानी। राजा को इतना गुस्सा आया, कहता मेरे घर साधु आवे, संत आवे, ज्ञानी जन आवे, मुझसे मिलने आवे, और उसके साथ तू ऐसा व्यवहार करे? तू ब्राह्मण है या तू दुष्ट है, तू चंडाल है, ऐसे कोई मारता है? इतना उन्होंने पीठ दिखाई, पूरे नील पड़े बड़े। कह रहे ऐसा करता है कोई? लात मार के निकाल दिया दरबार से। वो अपने आप न्याय, हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और उनके साथ साथ बाकी ब्राह्मणों की भी नैया डुबो के गए। महंत जी ने कह रहे तुम्हारे को तो इसको तो कह रहे मेरे राज्य में दरबार छोड़ मेरे राज्य में दिख गया तो देख लियो क्या होगा। ब्राह्मण है इसलिए बस जीवित जा रहा है कि ब्राह्मण हत्या में ले नहीं सकता अपने सर पे। और बाकी ब्राह्मणों जितने भी थे पंडित कह रहे हाँ ये जो प्रश्न इन्होंने पूछे हैं इनके उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी भी आधी रोज जो दक्षिणा मिलती है वो आधी नहीं मिलेगी, नहीं तब तक दक्षिणा ही नहीं मिलेगी, क्षमा चाहता हूं। तो अब जो है वो जो ब्राह्मण बाकी जो थे पंडित थे वो निंदा करने लग रहे, तो गलत बता रहे, ये बोल रहे करे। मुकुंदास जी कहते मैं इनका न्याय कर देती, ये तो अभी फैसला हो जाएगा, आप राजा साहब चिंता ही ना करो। कुछ प्रश्न मैं इनसे पूछता हूं और कुछ प्रश्न मुझसे पूछे, जो उत्तर ना दे पाए गधे पे बैठा के काला मुंह करके पूरे दरबार उसमें राज्य में घुमाएंगे, सर पे जूता रख के।
इनकी अगर मैं जवाब ना दे पाऊं तो इनकी जूती मेरे सर। कह रहे बताओ पंडित जी अब तो ठीक हो, आप खुश हो? करम कॉन्फिडेंस दे के डर तो गए, करम ठीक ही होगा, ठीक है नहीं ना आप? आके ने कहा हाँ चिंता ना करो। 80 प्रश्न तैयार किए पंडितों ने। 15 दिन मांगे गए कि दोनों को उत्तर देने के लिए। और मुकुंदाज इनके पास क्या है? ब्रह्म ज्ञान। इनके पास क्या? तारतम। तारतम क्या? ऐसी कुंजी है जिसमें लगा दो खुल जाएगी। श्री जी के साथ रह के आए हैं वेद का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का। कौन सा भेद है जो श्री मुकुंदास जी से छुपा हुआ है? हाँ, सर्वदेशी चर्चा करते हैं श्री जी साहब तो। और तारतम ले रखा है, कुंजी लगाते जाओ खुलते गए। तो उन्होंने तो एक ही रात में उत्तर दे दिया। कर दे जो दीजिए, खट 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 कर, ये लो जी राजा साहब, इन पे 15 दिन है, चिंता ना करो, आराम से दे। अब प्रश्न कौन से? वो तो तब भटकी सुध बुध गई। ये जवाब तो ब्रह्मा से ना होए, वो वाले प्रश्न। ये जवाब ब्रह्मा पे नहीं है। दिग्विजयी पंडित जो हरजी व्यास थे, वो कल्पने लगे, कह रहे ये तो जब ऋषि मुनियों ने लिखा तो मैं कहां से बता दूं। जब वो प्रश्न पंडितों के आगे गए, कह रहे बड़े अच्छे मारे गए। रातों रात सारे पंडित गए जहां मुकुंदास जी ठहरे थे। कह रहे महाराज, खट 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 दरवाजों करे, हाँ जी कैसे आना हुआ है? तो अभी 15 दिन थे आप। कह रहे 15 दिन छोड़ो, 15 घंटे बिताने मुश्किल है, अंदर तो आने दीजिए प्रभु। कह रहे आओ आओ, बोलो बोलो क्या काम है? कह रहे आपके श्री जी ने क्या बोला? पंडितों के पेट पे लात मार दो तो लो मार लो। कह रहे पंडितों को भूखा मारना है, अगर श्री जी ने यही कहा है तो आप कर लो जो करना है? नहीं तो हम तो हारे हारे हारे। कर रही बात जूतों की, करे 2 जूता हम अपने सर पे रखते हैं। गुंदा जी करे अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। करे और नहीं तो क्या, ये क्या किया? तो करे मैं बात करता हूँ राजा से। अगले दिन श्री जी मुकुंदास जी गए राजा के पास और कहा इनकी गलती नहीं, ये तो वाकई शर ब्रह्मांड से परे का ज्ञान है, और शर पुरुष को भी जिस बात का ज्ञान नहीं, उन प्रश्नों का उत्तर ये कहां से दे दे? अखंड ब्रिजराज कौन बतावे, कहां से बतावे, कहां पर है ना? तो फिर राजा भाव सिंह ने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं इनको क्षमा करता हूं, लेकिन हाँ करे वो दक्षिणा, पंडित करे वो दक्षिणा, करे हाँ इनकी दक्षिणा भी शुरू करवा दीजिए दोबारा, जो दरबार से मिलती थी। करे हाँ पूरी नहीं मिलेगी, आधी दोगे। ये भी आपके कहने पर इनकी आधी दक्षिणा शुरू कर दो, ठीक है? तो इस तरह से फिर श्री जी साहब को बड़े प्रेम निवेदन के साथ राजा भाव सिंह ने कहा कि लेकर आइए, और अपनी हथनी भेजी। और बड़े त्योहार की तरह से, उत्सव की तरह से श्री जी और सभी मोमिनों को मुकुंदास जी अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए, श्री जी आपका काम हो गया। तो श्री जी ने भी थपथपाना चाहोगे? नहीं नहीं आराम से आप रहने दो। कह रहे क्या हुआ? मुकुंदास जी से पूछा श्री जी ने। कह रहे बस आप जानते और मैं जानता हूं, इन्हें ना बताना क्या हुआ। आप जानी जान हो, बस आपने जो सेवा दी थी वो कर आया। तो यहाँ पर श्री जी साहब जब आते हैं राजा भाव सिंह के पास, तो खूब ही बड़े प्रेम से सुनता है, सत्कार करते हैं और पूर्ण समर्पण के साथ वो तारतम ले लेते हैं। अब जब श्री जी साहब कहते हैं कि हे राजा भाव सिंह, जिस तरह हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार के नाम से लिखा गया है, उसी तरह कते पक्ष में आखरो जमा इमाम मेहदी के नाम से लिखा गया है। ये समस्त धर्म ग्रंथ और समस्त परमात्मा एक है, और सब उस एक ही परमात्मा की बात कह रहे हैं। तो कहते अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम कर सकता हूं। औरंगजेब के अपॉइंटेड, पहले क्या होता था, बड़े बड़े राजे जो होते थे छोटे राजाओं के पास जाते थे, कहते या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या युद्ध की तैयारी करो, मेरे से युद्ध लड़ो। तो जो समझदार राजा होते थे कहते थे ठीक है, हम जो कर वसूल करेंगे उसका 10% अपने पास रख के 90% आपको दे देंगे, जो भी परसेंटेज होती होगी। कह रहे पता नहीं तुम कितना वसूल और कितना दो। तो कहते थे अपॉइंट कर दो आप हमारे यहाँ बंदे अपने। तो 4 अपॉइंटी राजा की तरफ से हो जाते थे उस राज्य में। लेकिन क्या होता था, प्रजा बच गई, मारकाट बच गई, सैनिकों की जान बच गई। समझ में आ गई बात? और राजा अपना राज भी कर रहा है, उसकी इज्जत भी बच गई। इस तरह से पहले हुआ करता था अरेंजमेंट। तो कहते 4 जो अधिकारी हैं
जो औरंगजेब के अधिकारी मुसलमान हैं, वो मेरे दरबार में सबसे बड़े पद पर है औरंगजेब के आदेशानुसार। अगर वे आपका, मुझे तो कते पक्ष का कुछ पता नहीं है, आप कुरान पक्ष की जो भी बात बोलेंगे मैं तो हाँ जी कह दूंगा। अगर वे आप तो आखिरो जमा इमाम मेहंदी मांग लेते हैं, फिर क्या कहना है, मेरी तलवार और आप बैठो पीछे हथनी पर, और औरंगजेब से फिर सीधा लोहा लेना ही चलेंगे कि या तो शास्त्रों से मान या शस्त्र से मान, कैसे मानेगा। तो श्री जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। अब चार जैसे ही मुलाजिम श्री जी के सामने आए तो राजा देख के हैरान, पहला मुलाजिम तो दंडवत ही प्रणाम कर रहा खरा। आखिरो जमान इमाम मेहंदी की जय हो। वे कौन थे? अव्वल खां। ये अव्वल खां कौन थे? जो उदयपुर में मिले थे और चाबुक मारने लगे थे, खुद को पहचान हो गई थी इनको। तो राजा देखता है, भाव सिंह कह रहा, राज जी ये तो चमत्कार हो गया। कह रहे चमत्कार नहीं हो गया, इनसे हमारा पहले नमस्कार हो गया था। कह रहे और बाकी तीनों को बुला कर लाओ। फिर महीन खान ने कुछ ही चर्चा सुनी और वो भी श्री जी के चरणों में हो गया और लिख कर दे दी उसने भी राजा को। दो अधिकारियों से तो पत्र उसको मिल गया। अब आई बात जान मोहम्मद, प्राणाधार सुंदर साहब जी। ये जो जान मोहम्मद है ना, ये मेरे सबसे प्रिय है। ये जो जान मोहम्मद है ना प्राणाधार सुंदर साहब जी, ये सबसे बड़े आलम फाजल थे। ठीक है, इन जान मोहम्मद के लिए कहा गया अभी तक में कि इनको लोग अरबी खान के नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि अरबी कुरान जो सबसे पहले उतरी है सुंदर साहब जी, वो अरबी फारसी में उतरी, बाद में उर्दू में तर्जमे हुए। उर्दू भी प्योर नहीं मानी जाएगी, आप मेरी बात समझ रहे? जैसे वेद की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। फिर उसको आप हिंदी में, पंजाबी में, किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर दो, लेकिन वो आदर नहीं मिलेगा जो मेन संस्कृत पढ़ने वाले को मिलेगा ना। हाँ, ऐसे जो पहले सबसे पढ़ा लिखा होता था वो अरबी जानता था, और इन्हें अरबी खान, मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं जो शब्दकोश में जो इन्हें ना पता हो, तो इनको अरबी खान के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद इनको कुरान हदीसें रटे हुए थे, कंठस्थ थे। ठीक है। तीसरा ये कि सारे जितने मुसलमान पठान थे इस क्षेत्र में, औरंगाबाद में, सभी इनसे इल्म लिया करते थे। इनके पढ़ाए लोग आगे आलम फाजल कहलाते थे, काजी के बन जाया करते थे, इतने ये नॉलेजफुल थे। और मैंने आपको बताया ना कि श्री जी की बात स्कॉलर पहले समझेगा। तो जैसे ही इसने भी चर्चा कुछ दिन ही सुनी और ऐसा नतमस्तक हुआ। हाँ, फिर इसके बाद जब इनको पहचान हो गई ना, तो चौथा रह गया फतेह मोहम्मद। तो फतेह मोहम्मद ने कहा, भाई तुमने तो ईमान ले आए हो, मैं तब लेकर आऊं जब मेरे हदीसों के इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। तो श्री जी के पास जान मोहम्मद जो है वो लेकर आते हैं फतेहुल्लाह खां को, फतेह मोहम्मद को, कि श्री जी इनके इन प्रश्नों के उत्तर दे दो तो ये भी आपको मानने को, स्वीकार करने को तैयार है। तो श्री जी कहते, मैं क्यों उत्तर दूं, तूने तारतम ले तो लिया, अब मेरे आशीर्वाद से आप उत्तर दीजिए। और सर पर हाथ रखा श्री जी ने आशीर्वाद का। जैसे ही हाथ रखा तब क्या हुआ, तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बक्का मिने। बक्का क्या होता है सुंदर साहब जी? जो वाणी पढ़ते उन्हें पता होगा, परमधाम को बक्का लिखा जाता है वाणी में। नजर खुल गई, परमधाम दिखने लगा, किया दीदार परवर दिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, हृदय से बोलिए सुंदर साहब जी, राज श्यामा जी। ये खासल खास ब्रह्म सृष्टि है। जब इन चारों को आगे लाया गया तो श्री जी मुस्कुरा मुस्कुरा के बार बार देख रहे थे जान मोहम्मद को। तो सर पर हाथ रखा और राज्य के दर्शन हो गए। देख रहे हो आप? अब वही बात कहोगे, ये तो हमें इनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो नहीं दिख रहा, उनको इतनी आसानी से। तो मैंने याद है उत्तर दिया था आपको, कोई प्रारंभ से पवित्र जीवन जी रहा है। दादा गुरु ने कोई जादू नहीं किया कि महाराज जी उनके सामने आए और परम धाम दिखा दिया, क्योंकि लिखा तो यही गया बीतक में कि जो जो बतलाते गए साथ साथ दिखलाते गए। जब मैंने भी बीतक पहली बार पढ़ी तो मैंने भी कहा राज जी को,
अरे हमें ऐसे सदगुरु क्यों नहीं मिले जो बताते और साथ में दिखा दे। हम तो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, तो भी नजर नहीं आ रहा कुछ, तब भी काम नहीं बना कितने वर्षों तक। तो राज जी ने कहा जरा पहले से बी तक शुरू कर, झंडू दत्त बन जाओ तो मिल जाएगा। लेकिन झंडू दत्त की तरह खाली तो हो। झंडू दत्त क्या है? ना बीवी है, ना बच्चे है, ना घर है, ना परिवार है, ना शरीर की कोई कुछ है अंदर उनके सुध है? एक पिया मिलन के आस के अलावा हृदय में है क्या उनकी कोई चाहत? कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, तो मिल जाए। फिर इतना पात्र तैयार है तो जब वे वर्णन कर रहे हैं तो धाम दिखेगा ही ना। सदगुरु हमेशा से उतने ही शक्तिशाली थे, क्योंकि राज्य ही सदगुरु रूप में आए हैं। पात्र तुम्हारा तो उल्टा है, पात्र में छिद्र है तो क्या करे। बात समझ आ रही है? तो ये ऐसे नहीं अरबी खां कहला रहे, ऐसे नहीं कुरान और इनकी रहनी ऐसी है हमेशा से निर्मल। कोई संसार में मेहनत करता है, पढ़ता लिखता है, डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, और कोई अध्यात्म में प्रारंभ से जैसे देवचंद्र जी थे वैसे ही ये जीवन जी रहे परमात्मा की खोज में उसकी। और खास ब्रह्म सृष्टि है तो ऐसा ही जीवन था उनका। तो जब जो इतना पवित्र जीवन जिएगा और एक परमात्मा धनी के अलावा कोई आस नहीं है, जिसे पिया प्रीतम के अलावा, सर पे हाथ रखा और दीदार करा दिया। अब हमें क्या करना? तुम पवित्र हो, अच्छा आचरण करो, धर्माचरण करो, आध्यात्मिक जीवन बिताइए। ये क्या टीवी न्यूज़पेपर में और मोबाइलों में जीवन खराब कर रहे हो? क्यों इतना गॉसिपिंग और इतना इधर सोशलाइजिंग और आजकल बर्बाद कर रखा है जीवन जन्म? क्यों? क्योंकि पुराना कचरा साफ करना है, तुम नया इतना ताजा डालते रहोगे, सफाई कब होगी? वो डस्टबिन कभी साफ होगा सुंदर साज जी, जिसमें से आप कूड़ा निकालते जाओ और कोई और कूड़ा डालता जाए? जब बहनें डस्टबिन साफ करती हैं तो कैसे करती हैं? सारा कूड़ा बाहर अच्छे से चमकाया, धूप में सुखाया, अब इस्तेमाल करो, अब उसमें स्मेल नहीं आएगी। और रेगुलर डालते जाओ और निकालते जाओ तो स्मेल आती कि नहीं आती? हमारा वो हाल हमने कर रखा है। कुछ पवित्र जीवन जी, कुछ धनी के अनुसार जी, तो सर पे हाथ रखा, धाम दिखा दिया, फतेह मोहम्मद के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब फतेह मोहम्मद कहता है कि प्रश्नों के उत्तर तो तुमने दे दिए, मेरा विश्वास तो आ गया इन पर, लेकिन ये बात मैं जाहिर नहीं कर सकता। कहते क्यों? कह रहे मुलाजिम है औरंगजेब के, और औरंगजेब कट्टर है। पहले वो माने इन्हें आखिरो ज़मां इमाम मेहदी, तब हम मानेंगे, नहीं तो नौकरी गई, शायद गर्दन भी गई। समझ रहे बात को? सबको आशिकी कहाँ समझ आती है? तो कहते फिर तेरा ईमान खुदा पे क्या हुआ? फिर ये जो अपने आप को आलम फाजल और काजी कहलाने का हटा, तो बोलना फिर कुरान और खुदा पे तेरा कोई ईमान नहीं है। झगड़ा हो जाता है इनमें आपस में। फतेह मोहम्मद कहता है तो भाई मेरी इज्जत की बात गई, तो मुसलमानों को जाके भड़का देता है वहां के क्षेत्र के। कह रहे रोक लो, टीचर साहब गए तुम्हारे आगे, वो हिंदू वैरागी के आगे मत्था टेक रहे हैं। उद्देश्य क्या था? जान मोहम्मद साहब तो पीछे हटेंगे नहीं, तो मुसलमान जो है गर्मा गर्मी में इनका वध कर देंगे। तो भड़का दिया और मुसलमान आए भी लड़ने के लिए कि हमें पता लगा तुम हिंदू वैरागी के मत्था टेक रहे हो खुदा के अलावा किसी और के। कह रहे वो आखिर ज़मां, कह रहे आखिर ज़मां इमाम मेहदी हिंदू तन में कैसे आ गए? हमारे थे तो मुसलमान। ऐसे करके बहुत विरोध बढ़ा दिया इनके लिए समस्या। अब ये सारी बात श्री जी तक पहुंची हो, ये तो क्योंकि रुक नहीं रहे आने से। तो श्री जी साहब बड़े प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं भाई जान मोहम्मद, इन पठानों से क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तुम? ये इतने जालिम है, तुम्हारी जीवन की भी के ऊपर भी बात आ सकती है। तो तुम काम करो, कुछ दिन यहां मत आओ। ये उत्तर सुन लीजिए, फिर भी तक खत्म करते हैं सुंदर साहब जी। जान मोहम्मद कहते हैं श्री जी साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। अगर मैं आपके पास आता हूं तो बिल्कुल मेरी जान को खतरा है, लेकिन ना आऊं तो मेरे ईमान को खतरा है। और अगर आप पूछोगे कि मुझे मेरी जान और ईमान में से क्या प्यारा है, तो मुझे मेरा ईमान प्यारा है। अब जब मैंने आपको पहचान लिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। काश हम इनके 10वीं सदी भी बन जाएं जान मोहम्मद। धनी पर विश्वास, ईमान, और जान में हमें ईमान प्यारा हो कि ईमान नहीं जाना चाहिए मेरा, जान जाती है। अब इन्होंने क्या किया? आशीर्वाद मांगा के कमा लिया, प्यार मांगा के कमाया। पीछे बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आया करे, आप कह रहे हो कमाना कैसे होता, कमाए कैसे?
प्यार कैसे कमाया जाए, विश्वास कैसे, ईमान वो कैसे कमाया, आशीर्वाद कैसे कमाया जाए। कुछ ऐसा कर दो कि दिल से निकल जाए कि जो तुझे चाहिए मिल जाए। लेकिन ऐसा आशीर्वाद राज जी देते ही तब है जब तुम्हारे दिल में सिर्फ राज जी रह गए, अब कुछ रह ही नहीं गया। फिर वो तुम्हारी शक्ति तुम्हें लौटा देते हैं जो तुम कौन हो, ब्रह्मंगना हो, ब्रह्ममुनि, ब्रह्म समान। ठीक है, चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर खट